If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important topic, that is GATE 2022 के जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है तो कैसा होगा, इजी हो या फिर टफ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड यहाँ पर जनरल डिस्कशन करूंगा। ये डिस्कशन के या फिर ये वीडियो के बाद खुद तुम्हें भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे किसी को पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कैसे आएगा, वो IIT खड़गपुर को ही पता है इस साल कैसे क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जो स्टूडेंट्स या फिर जो चैनल फॉलोअर्स नए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो के थ्रू फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन पहले तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि इस बार मतलब 2021 से, इस बार नहीं 2000 पिछले साल से जो गेट का जो पैटर्न में चेंजेस आया है, सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है एंड उसके साथ साथ कौन कौन सा स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, कौन कौन सा स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। पहले क्या था, MSc स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर स्टूडेंट या फिर MSc पास आउट स्टूडेंट गेट दे सकता है। ये हो गया साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए था कि 4th ईयर बीटेक या फिर बीटेक पास आउट स्टूडेंट गेट एग्जाम दे सकता है एमटेक करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए। ठीक है, लेकिन 2021 से एक इंपॉर्टेंट जो अपडेट आया था एंड कुछ चेंजेस आया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में कि बैचलर ऑफ साइंस जो स्टूडेंट्स, साइंस बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर ऑफ साइंस BSc में फाइनल ईयर में है, BSc 3rd ईयर या फिर BSc 6th सेमेस्टर में है, वो सारे स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकता है। तो कौन कौन सा साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकता है? BSc फाइनल ईयर, MSc फर्स्ट ईयर, MSc फाइनल ईयर एंड MSc पास आउट स्टूडेंट। मतलब एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया कि बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। बीटेक या बीटेक मतलब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स है, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, ये सारे जो BE, ये सारे जो कैटेगरीज है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी दे सकता है, BE 3rd ईयर या फिर बीटेक 3rd ईयर स्टूडेंट्स भी दे सकता है एंड पास आउट स्टूडेंट तो दे ही सकता है। तो वहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब ये मान सकते हो कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो पहले था दे सकता था, लेकिन अभी फाइनल ईयर के पहले वाला ईयर स्टूडेंट्स भी दे सकता है। ठीक है, तो ये मान सकते हो कि क्वेश्चन का जो लेवल है 2021 में क्वेश्चन देखना कोई भी सब्जेक्ट का अराउंड मान सकते हो कि क्वेश्चन इजी आया था विद रेस्पेक्ट टू 2019 एंड 20। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स का कट ऑफ देखना अराउंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब पहले क्या था 19, 18, 20 में कट ऑफ था अराउंड, केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ कि अराउंड ये मान सकते हो 19 to 22, 23 ऐसे, लेकिन 21 में कट ऑफ चला गया था 35 के आसपास। मतलब 24 या फिर 23 से 35, मतलब 10 मार्क्स का जो रेंज इंक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन का लेवल तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना इजी आया था। ये क्वेश्चन इजी आने का रीजन फर्स्ट है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जब भी क्वेश्चन करते हैं बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं एंड सेकंड थिंग इज जो बैचलर ऑफ साइंस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं। मतलब MSc स्टूडेंट के साथ BSc स्टूडेंट्स भी सेम एग्जाम दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन का लेवल भी इजी कर दिया। ठीक है, एंड पैटर्न में भी चेंजेस कुछ आया था। तो यह है फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचता है कि मतलब इंस्टीट्यूट के ऊपर भी क्वेश्चन का लेवल डिपेंड करता है। जैसे टॉप इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन करते हैं हार्ड क्वेश्चन होता है, जब लोअर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन इजी लेवल में होता है। ऐसे नहीं होता, IIT बॉम्बे जब भी क्वेश्चन करता है वो टॉप इंस्टीट्यूट होता है, टॉप इंस्टीट्यूट मतलब टॉप IIT इन इंडिया, IIT बॉम्बे, तो उसके हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत हार्ड होने वाला, मतलब हार्ड होना चाहिए था। लेकिन IIT बॉम्बे जब भी क्वेश्चन करता है गेट या फिर एग्जाम के लिए, देखना कि बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जैसे 2021 का क्वेश्चन देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, कट ऑफ भी सारे सब्जेक्ट्स का मतलब इंक्रीज हो गया था। एंड जैम के लिए भी 2018 में क्वेश्चन किया था IIT बॉम्बे ने, वहाँ पर भी मतलब जैम में लास्ट 10 ईयर्स में सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था 2018 में। ठीक है, तो इस साल IIT खड़गपुर क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। IIT खड़गपुर जब भी क्वेश्चन करता है, मुझे केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता है क्योंकि मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, तो केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स कुछ भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है तो वो भी रिलेट कर पाएगा। तो खड़गपुर जब भी क्वेश्चन करता है ऐसे कुछ अनवांटेड अनयूजुअल क्वेश्चन भी देता है। जैसे केमिस्ट्री में जैसे जैम के एग्जाम में दिया था 2019 में, तो उस साल IIT खड़गपुर ने क्वेश्चन किया था 2019 में। तो क्वेश्चन में ऐसे अनयूजुअल क्वेश्चन जैसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है, उसके साथ साथ ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया था कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से जो ग्रुप डिटेक्शन का जो क्वेश्चन बहुत रेयरली आता था वो सारे क्वेश्चन, लेकिन IIT खड़गपुर ने वो सारे क्वेश्चन देता था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन भी वो देता है जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो IIT खड़गपुर क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट जैसे। और भी एक इंपॉर्टेंट थिंग कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो ग्रुप्स है मेन ग्रुप के अंदर, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ये सारे ग्रुप से भी क्वेश्चन देता है। ठीक है,
तो जो स्टूडेंट मतलब केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, ग्रुप अच्छे से देख के जाना, एटलीस्ट 13, 14 एंड 18, ठीक है। एंड पर्टिकुलर कुछ पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है, जैसे ग्रुप मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होता है, एमो डायग्राम, वहाँ से 2019 में अराउंड 6 to 7 मार्क्स आ गया था। तो 100 में से 6 to 7 मार्क्स मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो IIT खड़गपुर के लिए जो क्वेश्चन मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, IIT खड़गपुर के लिए भी तुम्हें पता चलेगा कि कुछ पर्टिकुलर अनयूजुअल क्वेश्चंस भी देते हैं। तो इसके लिए भी तुम्हें प्रिपरेशन रखना होगा। प्रीवियस ईयर देख के पता चलना चाहिए कि प्रीवियस ईयर कब गेट का एक क्वेश्चन किया था IIT खड़गपुर ने, उसके बेसिस पे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इस साल जो क्वेश्चन होने वाला है, फर्स्ट थिंग 2021 में फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था सिलेबस चेंज होने के बाद, एलिजिबिलिटी चेंज होने के बाद, तो इसलिए क्वेश्चन ईजी आया था एंड IIT वहाँ पे क्वेश्चन ईजी करते हैं। इस साल 2022 में क्वेश्चन IIT खड़गपुर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 2021 से हार्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये मानकर चलो कि क्वेश्चन 2021 से हार्ड होगा और पहले जो पैटर्न था 2018, 19, 20 इससे थोड़ा इजी होगा, मतलब ये दोनों के बीच में रहेगा। तो 2021 अगर क्वेश्चन इजी है एंड 2019 या फिर 20 अगर क्वेश्चन हार्ड है, तो 2022 का क्वेश्चन होगा मॉडरेट लेवल, दैट इज मीडियम लेवल, स्टैंडर्ड लेवल में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन क्या आएगा, ये सोचोगे तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम तुम्हें देना है, इजी आए या फिर टफ आए, ठीक है। तो अभी प्रिपरेशन पे ध्यान दो एंड क्वेश्चन अगर इजी आया तो ये मान सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन इजी होगा, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे ही BSc स्टूडेंट इंक्लूड हो गया, मतलब कंपटीशन बढ़ गया। अगर क्वेश्चन इजी हुआ तो और भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसका रीज़न मैं नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूँ। एंड क्वेश्चन अगर टफ हुआ तो BSc स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, MSc स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो कंपटीशन भी इजी होगा। तो क्वेश्चन इजी होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्वेश्चन टफ होगा तो कंपटीशन लो होगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन इजी होगा तो कैसे होगा, मतलब कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, तो 2021 का क्वेश्चन देखना, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स को मार्क्स आया था 50+, उनका रैंक आया था 1000 के अंदर। लेकिन 2020 और 2019 में जो क्वेश्चन हुआ था, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स का मार्क्स 50+ आया था, उनका रैंक आया था अंडर 200। तो मान सकते हो एक ईयर आ रहा है कि 50+ में 200 रैंक और एक ईयर आ रहा है 50+ मार्क्स में 1000 रैंक, तो 800 रैंक का डिफरेंस। तो क्वेश्चन इजी होने के लिए ऐसे मतलब कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा। लगेगा कि 50+ मार्क्स आ गया, प्रीवियस ईयर में भी 50+ आया था तो 200 आया था, मेरा इस साल भी 200 आ जाएगा। तो मैं पिछले साल एग्जाम दिया था, वहाँ पर भी मुझे ये एक्सपीरियंस है। मैं सोचा था कि मेरा रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा, 50 से बहुत ज़्यादा, मतलब 50 से ज़्यादा मार्क्स आया था, लेकिन फिर भी देखा कि पिछले साल से क्वेश्चन मतलब जो रैंक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो क्वेश्चन ईजी होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा एंड क्वेश्चन टफ होगा तो कंपटीशन कम होगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा स्टैंडर्ड लेवल में रहेगा, इजी भी नहीं होगा, टफ भी नहीं होगा। टफ तो नहीं होगा क्योंकि BSc लेवल स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहा है, BTech में भी थर्ड ईयर स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है। तो ये मान सकते हो कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल में रहेगा, जैसे गेट का IITs के लिए जो क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे बहुत ईजी नहीं होगा, टफ भी नहीं होगा। सो दैट्स ऑल। सो प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान दो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज अच्छे से देखो, शॉर्ट नोट्स रिवीजन करवाएं, जो चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो चैप्टर्स तुम भूल रहे हो अच्छे से प्रिपरेशन करो। So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.